रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। एक और गीत है, दो बूंदें सावन की एक सीपी की गोद में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाए। किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। दो बूंदें सावन की, दो कलियां गुलशन की, एक सेहरे के बीज गुंधे और मन ही मन इतराए, दूजी अर्थी भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए। किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। दो सखियां बचपन की एक सिंहासन पर जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए। किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। ये फिल्म का गाना है। और एक जो बहुत बड़ा रोल आई थिंक फिल्म सॉन्ग्स हैव डन, you know, an average person perhaps who doesn't have time or the facility or inclination to read serious poetry, who doesn't read a book of philosophy or sociology, ये जो सारी सेंसिबिलिटी थी, चाहे वो सोशल जस्टिस की हो, चाहे वो किसी भी तरह से सेंसिटाइज करने की हो, बेटर ह्यूमन वैल्यूज की हो, वो सब कुछ उसको फिल्मी गानों से मिलता था। ये जिंदगी की फिलॉसफी, जीना इसी का नाम है। किसी की क्या है वो वर्ड्स, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम अगर मिले तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये इस तरह की जो एक होमलीज हैं, इस तरह की जो बेसिक सिंपल फिलॉसफी है जिंदगी की, ये हमारे फिल्मी गाने देते आम आदमी को, उसे बेटर वैल्यूज प्रोवाइड करते थे। ये सब काम खत्म हो गया, ये अभी नहीं हो रहा। अभी तो कुछ एक वॉइड में है, और ये वॉइड जो है किसी वॉइड में नहीं है, ये इस सोसाइटी का हिस्सा है। ये वॉइड, ये मॉरल वॉइड या कल्चरल वॉइड सोसाइटी में है, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। चलिए और कुछ सवाल कीजिए कि हम डिप्रेशन से निकले। हाँ प्लीज, कैन यू गिव हर cordless? Hitesh, can we get a mic there, please? He's taking questions. इलाज, solution to this problem. देखिए, यहाँ पर एशिया के शायद सबसे बड़े पोइट जो पिछले बरसों में हुए हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनकी बेटी बैठी। आपने जो इलाज पूछा उसके लिए मैं किस्सा सुनाता हूँ। फैज़ साहब 78-79 में हिंदुस्तान आए थे, तो मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी थी, उसमें थे वो। तो वो बहुत खूबसूरत लिखते थे, वो सभी जानते हैं, लेकिन सुनाते थे ऐसे थे कि जैसे पीछा छोड़ा रहे हो, भाई अच्छा सुन लो, ख़त्म करो। तो एक साहब ने ज़रा विटी होने की कोशिश की, तो कहा कि कभी कभी ख्याल आता है कि फैज़ साहब जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा पढ़ते भी तो क्या होता। तो फैज़ साहब कहने लगे, अरे भाई सब कुछ हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। तो मैं यही जवाब आपको देना चाहता हूँ। आप इलाज पूछ रही हैं, इलाज आपके पास है, इलाज यकीन कीजिए आपके पास है। इसलिए कि अल्टीमेटली ये जो शो बिजनेस है सारी दुनिया का, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, दे आर कीन टू प्लीज यू बिकॉज देयर सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन योर हैप्पीनेस, ऑन योर अप्रूवल। वॉट एवर यू विल डिसअप्रूव दे विल स्टॉप डूइंग। तो ये जरूरी है कि आप इसे डिसअप्रूव कीजिए लाउड एंड क्लियर। वो तो फौरन बदल जाएंगे। आप बोलेंगे जी हमको तो ऐसा है कि पाली में सारे गाने होने चाहिए, वो पाली में गाने बनाने लगेंगे।
उनको क्या है, उन्हें तो आपको खुश करना है। तो जो बीच में बैठे हुए हैं लोग, उनको जैसे ही मालूम होगा वो हमारे और आपके बीच में है। हम अपनी जो पोइट्री लिखते हैं वो आपको डायरेक्ट सुनाते हैं, लेकिन जब फिल्मी गाना है तो उसमें बीच में एक बहुत बड़ा मार्केट बैठा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठा है। उसकी राय यह है कि आपको ये गाने पसंद हैं, इसलिए हमसे कहते हैं कि ऐसा लिखो। आप उन्हें बताइए एज अ सोसाइटी कि वी डिसअप्रूव ऑफ इट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा कि मतलब कितनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी आपको दे दी। पर ये बड़ा चिकन एंड एग जैसा सिचुएशन हो गया है। सर एक सवाल वहाँ से। जी जी। You just told us that lyricists are asked to write lyrics according to the situation. जी So don't you think that this is against the basic principle and definition of good poetry, that poetry should come as the leaves to a tree, or as Wordsworth says, it should be the spontaneous overflow of powerful feelings. So where are emotions then? No, I couldn't disagree more with you. Have you anybody who has seen Sistine Chapel, where Michelangelo has painted on the ceiling? He was commissioned to do it. ऐसा थोड़ी है कि आप कमीशन काम अच्छा नहीं कर सकते। Even if you are making a calendar, you better be a good painter, and you will make a good calendar. If you are making a poster, you better be a good artist. You will make a good poster. There are good posters and bad posters. There are good songs and bad songs. There are good ghazals and bad ghazals. आपने गजल लिखी या पोएम लिखी तो आप बड़े अच्छे शायर हो गए, ऐसा नहीं है। Whatever you are doing, maybe you have been asked to do it, but ultimately when you are doing, you have to be involved. What about the actors? They are given lines, they are given a position. यहाँ आप खड़े होंगे, ये लाइन बोलते बोलते यहाँ तक आएंगे आप, और ये वर्ड्स हैं जो आपको बोलने हैं। उसके बाद भी दे आर गुड एक्टर्स एंड बैड एक्टर्स। उसमें जब उसका अपना पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा, वो कह देगा हाँ जी ये चौक मार्क से ये चौक मार्क आ गया, आपने जो वर्ड बोले थे मैंने बोल दिया। दैट इज नॉट अ गुड एक्टर। उसी तरह ये माँ मुझे समझने की कोशिश करो, थैंकफुली अब ये डायलॉग बंद हो गया है। बट एक्चुअली आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम वेयर इट हैज कम। इट इज अ वेरी बैड ट्रांसलेशन ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। It's a literal translation of try to, mom try to understand me. तो माँ मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे मालूम नहीं कि यही राइटर ने अगर कैट ऑन अ टिन रूफ को भी ट्रांसलेट किया होता उस प्ले को, तो शायद गरम टीन की छत पे बिल्ली ही नाम रखता। तो वो जरूरी नहीं है सर। आप एक काम लेते हैं कमीशन, चाहे वो आपको एक स्कल्पचर बनाना है, तो ऑफन पीपल आर हायर्ड टू मेक अ स्कल्पचर और मेक अ पेंटिंग और अ म्यूरल और मेक म्यूजिक। मगर वो आप जब काम कर रहे हैं तो वो किसी का नहीं रहा, वो आपका है। दैट टाइम यू हैव साइड योरसेल्फ इनटू इट, यू बिलीव्ड इट। आप जैसे कि एक जो प्ले राइट है, जब शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख रहा है तो व्हेन ही इज राइटिंग द लाइन्स ऑफ शार्लॉक, ही इज शार्लॉक। और अगर वो नहीं शार्लॉक हो सके तो वो ऐसी लाइन नहीं लिख सकता। तो वो एक कैमेलियन लाइक क्वालिटी आर्टिस्ट में होनी चाहिए कि भाई ये मुझे सिचुएशन दी है गाना लिखने की, ये जो आदमी गाना गाने वाला है स्क्रीन पे, ये अनपढ़ आदमी है, गांव का है, ये किस जबान में ये बात कहेगा और किस तरह से कहेगा। बट यू हैव टू साइक योरसेल्फ इनटू इट, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, एंड इफ यू कांट देन यू राइट अ बैड सॉन्ग और अ बैड डायलॉग और यू गिव अ बैड परफॉर्मेंस। तो ये किसी भी कमीशन वर्क में ये होता है। और बल्कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सा आर्ट, तो खास तौर से स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, तो पुराने ज़माने में ज़्यादातर जो है कमीशन वर्क। ऐसे पेंटर बेकार बैठे तो कम ही बनाते थे, वो फिर बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो के कान वान काट लेते थे अपने, जैसे वैन गॉफ ने काट लिया था। लेकिन वरना तो कमीशन काम होता था। हाँ, 6
जी कहिए। One second. माय गॉड। One second. Okay. हेलो। नमस्कार जावेद साहब। वो क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो एक पोएट या लिरिसिस्ट को गुड से ग्रेट बनाते हैं? क्या वो गुर्बत या पॉवर्टी है? क्या वो डेप्रीवेशन है? क्या वो फेल्ड रोमांस है? क्या वो इंटेलेक्चुअल पावर है? या ये सब कुछ और इसके सिवाय कुछ और भी है? फ्रॉम गुड टू ग्रेट। देखिए, पहले तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी निकाल दीजिए कि आर्टिस्ट और ख़ास तौर से पोएट या राइटर जो है वो जब तक गरीब है तब तक ही ठीक रहेगा। जहाँ उसे 2 वक्त का खाना मिला वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक अजीब मिथ क्रिएट कर दिया गया है। जैसे देयर इज अनदर मिथ अबाउट द पोएट्स कि वो शराब पी के लिखते हैं और शराब पीना बहुत ज़रूरी। कोई पोएट एक लाइन नहीं लिखता शराब पी के, सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं शराब पी के। Sorry. तो इस तरह के बहुत सारे मिथ हैं। या ये है कि वो नेचर को देख के, चांद को देखते रहते हैं पोएट्स, और अरे कभी देखा था वो याद है वो लिख दिया बाद में। ऐसा कुछ नहीं कि वहीं देख के वहीं लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करते। तो गुड और ग्रेट में फ़र्क क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है, मगर ये वाई ओनली फॉर पोएट्स और लिरिसिस्ट, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ओके, है जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ, खूब अच्छा और खूबतर बेटर, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। तो ये जो आरजू है कि जो गुड है उससे बेटर हम हो, ये तो आपका जो भी वोकेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। लेकिन क्यों हो? When we start doing something, whether I'm writing a poem or you are making a bridge, our desire is to prove to ourselves that we can do something worthwhile, to show it to our peers and our elders who have seen us growing. Just listen, this is what I have done and I'm capable of. To get recognition from this world, to get some reward and award. By the time you are good, you have achieved all of it. So why should you try to be very good or excellent? What is the need? The world doesn't ask you to become excellent. Nobody insists that you should become excellent. If you are very good, they are happy. And they give you whatever you want. The only reason, whether a poet or an engineer or a doctor or a scientist or a businessman or an industrialist, to be excellent, there is only one reason, and that is high self-esteem. That I am doing it. Maybe the world is happy, but that's not good enough. I should be totally satisfied. And I know that I can do better than this. And I am making it better not for anybody, but for my own conscience and for my own ego. It has to be excellent because I am doing it. If you have this arrogance, then you will achieve excellence. If you are working only for others, then you will remain good or very good at the most. Excellent. Oh, just a second. There's a question. सर, जैसे आपने कहा कि हमको जो ख़राब लिरिक्स हैं उनको डिसअप्रूव करना चाहिए, तो हमारी फिल्म लिरिक्स में एक ही सांस में ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की ब्यूटीफुल पोएटिक लिरिक्स आर सुपर सक्सेसफुल. एट द सेम टाइम मुन्नी बदनाम हुई और any other are also super successful. So how does the marketing department gauge that what we want? We do want Zindagi Na Milegi Dobara. We are making it successful. We are approving it. But we don't get more of it. Valid. बहुत अच्छी बात है. मैं जो सही बात है उसको फ़ौरन मान लेना चाहिए. और इसमें कोई शक नहीं है. इसीलिए मैं तो पेसिमिस्टिक नहीं हूँ कि जो अच्छी चीज़ आती है उसका एप्रिसिएशन है.
मगर कमाल की बात क्या है कि जो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं, एक अच्छी चीज हिट होगी, एक बुरी चीज हिट होगी, वो अच्छी चीज को पुश नहीं करेंगे, या वो नहीं करेंगे कि अब ऐसी 10 और अच्छी बातें हों, वो नहीं चाहेंगे, वो बुरी वाली के पीछे भागेंगे, उसमें उन्हें कन्वीनियंस दिखाई देती है। समवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ अ कंपैटिबिलिटी बिटवीन दैट लोअर लेवल ऑफ एस्थेटिक्स एंड देम, तो वो उन्हें ज्यादा अपना लगता है, ये ज्यादा अच्छा है, मुन्नी बदनाम हुई, ये बड़ा अच्छा होगा। तो उनको वहां कन्वीनियंस है, तो इसमें आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, वो हिट ना होने पाए। सही बात ये है। अभी देखिए, ये भी सच है कि जो अच्छी फिल्में आई हैं वो रीजनेबली सक्सेसफुल हुई, काफी सक्सेसफुल हुई, लेकिन ये भी सच है कि कुछ बहुत खराब फिल्में और क्रूड फिल्में भी बेहद बड़ी हिट होती हैं। वो क्यों होती है? और वो होती हैं तो इनको तो बहाना मिल जाता है उधर जाने का। ये बहाना आपको नहीं, बंद करना पड़ेगा ये रास्ता, वरना ये होता रहेगा। ये पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा थोड़ी बुरे गाने नहीं बनते थे, बुरी फिल्में नहीं बनती थी। अब एक गाना था वो चोली के पीछे क्या है, मतलब मेरे कोई अगर गन लगा दे तब मैं ऐसा गाना नहीं लिखूंगा। तो वो गाना 10-11 आदमियों को आप ब्लेम कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट सॉन्ग। एक ने लिखा, एक म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किया, एक सॉन्ग राइटर, एक सिंगर ने गाया, एक डायरेक्टर ने पिक्चराइज किया, एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, कुल मिला लीजिए 11-12 आदमी बनेंगे। 1 बिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन में इन 11-12 आदमियों की क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई इन चिंता नहीं है। चिंता मेरी शुरू तब होती है जब ये गाना सुपरहिट होता है। तो ये सुपरहिट तो करोड़ों लोग कर रहे हैं ना, आम घरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने गाना बनाया नहीं है, गाना इन्होंने बनाया, मैं उसे सुपरहिट इन्होंने किया है, वो सोसाइटी में है। मैं कितने घरों में गया हूँ जहाँ 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्ची को उनमें देखिए कितना अच्छा हमारी बेटी डांस करती है, चोली के पीछे क्या है, और वो डांस देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो ये जो मोरालिटी और ये जो एक लैक ऑफ मोरालिटी या एस्थेटिक्स और डिसेंसी है, ये कहाँ है और ये क्यों आ गई है? और हम आउटरीच क्यों नहीं होते इतनी बेहुदा बातों से, गंदी बातों से? इसमें प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? जरा सी कोई रिलीजियस बात होती है, हंगामा हो जाता है, और वल्गैरिटी आ रही है, आप चुप बैठे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं रिएक्ट करते? If you can protect stupidity, then you should speak against vulgarity. कम से कम एक तरफ तो ऐसी बातों को प्रोटेक्ट किया जाता है। खबरदार जो मजहब के खिलाफ एक लफ्ज बोले। हाँ? Personally, what have you found easy or difficult, writing film script or poetry or songs? सर देखिए, ठीक से काम तो कोई भी करना डिफिकल्ट है। सवाल ये है कि पर्सनली आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, कि स्क्रिप्ट लिखना के गाना Being a लिखना? poet. Anything which you are willing to or ready to do with incompetence is easier to be done. कोई झंझट नहीं, कुछ भी कर दो। But if you want to do it well, it's difficult. Anything is difficult. मतलब अभी आप लोग को बताऊंगा, आप मानेंगे नहीं। अब तो क्या है, ये टीवी की वजह से लोग सूरत पहचानने लगे हैं, पहले तो था नहीं ऐसा। तो कभी कभी जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता था और वो बनी नहीं रही होती थी, तो मैं ऐसा फैंटेसाइज करता था कि ये प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है कि मैं अब एक वर्ड भी नहीं लिख सकता हूँ। इसने मुझे इतने पैसे दे दिए, वो भी मैं खा गया, अब मैं क्या करूँ, और लिख तो मैं सकता ही नहीं हूँ। तो आई शुड रन अवे एंड गो टू सम स्मॉल टाउन एंड सेटल डाउन देयर, और मैं अपना नाम बदल लूँ। और अच्छा, फॉर अननोन रीजन, ये कोई सकार्टिस्ट बता सकता है कि जब भी मैं फैंटेसाइज करता था कि मैं भाग जाऊं, तो मैं सिर्फ 2 शहरों के बारे में सोचता था, अमरावती और रतलाम। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दीज सिटीज। तो मुझे ऐसा लगता था मैंने नहीं देखा तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, वहां मैं अगर रहूंगा तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो ऐसा ब्लॉक होता है आपको, काम आसान नहीं है। You cannot work with arrogance.
काम आप में पहले ह्यूमिलिटी पैदा करता है. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यस आई एम विलिंग टू रब माई नोज ऑन द कार्पेट, बट इट शुड बी गुड, एंड देन ग्रेजुअली इट कम्स इन योर कंट्रोल. तो सही काम करना तो थोड़ा सा आपको ह्यूमिलेट करता है काम, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir, my question. Good afternoon to you, sir. My question to you is on partnerships. They say that some partnerships are made in heaven. However, they need not follow the path of love or longing, or follow the stereotypical route set out by man or society. Some are purely academic, some are spiritual. Say Nizamuddin Aulia or Amir Khusro. Some are successful, some are lasting, some end on a bitter note. Don't you think that there is a distinct partnerships when a pair of people complete each other? Sometimes, although unrelated to each other, they come together and produce masterpieces. When apart, they're just a shadow of themselves. And I qualify my statement, whether it was Allama Iqbal with Nusrat Fateh Ali Khan, or Faiz Ahmad Faiz with Mehdi Hassan, or Jagjit Singh with Nida Fazli or Mirza Ghalib, or John Lennon with Paul McCartney. Don't you think in today's time and global milieu, and particularly Indian mindset, we are devoid of certain creative partnerships which are deceiving us and which are not allowing us to the creativity to come to the fore, sir? Is there a need First of for all, let me decide whether it's a statement or a question. चलो, all right. मैं आप सही कह रहे हैं, in a way you are right, and but there are talented people, there are talented writers, there are talented musicians, there are talented singers, and they have produced and they are still producing work. What has happened that because in India, film music is so huge, so big, that it doesn't leave much room for other kind of music. You know, if we look across the border, even in Pakistan, non-film music is flourishing because the film music and their film industry is not as powerful, as effective, as omnipresent as Indian film industry and Indian films are. So there is space left for other kind of music, and ghazal singers and pop singers, other genres of music are there. They are much more present than what they are in our society, because we have a huge, extremely popular film industry and a huge film music industry. That leaves very little room for other people. I mean, Jagjit was one exception, who survived for almost 40 years, and each and every album was doing well. Otherwise, good work also gets neglected. I have done some albums, even one with Mr. Nusrat Fateh Ali Khan. It was a pleasure working with him. Sangam, or with Shankar, Breathless, or with Alka and Raju Singh, like Tum Aaye, Tum Yaad Aaye, and they did well. But they cannot get that kind of highlight or that kind of high profile that a successful film album does. That's the thing. You know, अब वहाँ पर वेस्ट में अगर दूसरी तरह की जो म्यूजिक है वो इसलिए है कि उनकी फिल्मों में गाने नहीं होते हैं, और होते भी तो इसी म्यूजिक से लेके पीछे डाल देते हैं. That reminds me of something which is not a part of this question. You see, we had over the years developed a form where the songs were used, incorporated in the narrative, and so very well. You see films like, say, Guide, or Pyasa, or Sahab Bibi or Ghulam, or Shri 420, and you will know that it had become a unique art form, the usage of the song. That is being denied now. That form of art is being denied, and I'm very sad about it. You see, people, younger people were exposed to Western cinema, continental cinema, and they learned certain things.
there were so many things bad in our package, like films in say 70s, 80s, 60s were a bit too melodramatic. माँ मुझे समझने की कोशिश करो and all that. But they have removed that. But I'm afraid that the baby is also thrown out along with the bathwater. Now, when they emulated or learned from that style of filmmaking and that structure of filmmaking, now you will see that in most of the Indian films, the song has gone to the background or used as a item song. ये item song क्या होता है? ये item song का कहानी से कोई संबंध ही नहीं है. ये एक बंदर है जो मदारी के कंधे पे बैठा हुआ है, जिसका कोई वो जो आके बंदर ने तमाशा दिखाया वापस बैठ गया. तो ये जो हमारा जो आर्ट फॉर्म था, ये नैरेटिव था. मैं नहीं कहता कि दूसरी तरह की फिल्म लाइक मिस्टर रे और मिस्टर बेनिगल, द काइंड ऑफ फिल्म दे हैव मेड, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. बट एट द सेम टाइम जो हमारा ट्रेडिशनल नैरेटिव है जिसमें गाने इस तरह से इनकॉर्पोरेट होते थे, दैट शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन. दैट विल बी वेरी अनवाइज. कल को आप बोले ऑपेरा जो है अनरियल है, सब ऑपेरा में लोग गाते हैं तो बिल्कुल अनरियल, और इटालियन ऑपेरा तो बिल्कुल ही अनरियल है, उसमें तो पूरे वक्त ही गाते रहते हैं. नो, आप कहें काबुकी इज नॉट रियल जैपनीज. आर्ट को पूरे वक्त रियल होने का आर्ट ने ठेका नहीं लिया है कि हम पूरे वक्त रियल रहेंगे. ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारा स्टाइल है, हम अपनी बात इस अंदाज से कहते हैं. अब हम लोग अपना वो जो इतना हमने एक रिफाइंड तरीका बना लिया था. यू सी फिल्म्स ऑफ गुरुदत्त, you see the films of Vijay Anand, how they have used music, Raj Kapoor. तो अब हम क्यों नहीं कर रहे ऐसा? ये हम छोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो क्या कैरेक्टर गाना गाने लगता है. हाँ, गाना गाने लगता है तो क्या होता है? अगर ये अनरियल है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो अनरियल है. मैंने तो कई बार लोगों से डिस्कशन किया, पीछे बैंग तो कभी हुआ नहीं, डन डन डा, ऐसा कभी नहीं हुआ. तो भाई आर्ट ही अनरियल है थोड़ा, उसमें क्या हो गया? क़यामत क्या है? You are not making a documentary, you are making a drama. Yeah, you have a question. गाने हम फिल्मों में सिर्फ 3 घंटे के लिए सुनते हैं. ज़्यादातर हम सुनते हैं इनको रेडियो पे. मैं एज अ पर्सन जब बड़ा हुआ तो मुझे सिर्फ विविध भारती सुनाई देती थी, जहाँ पर ये सारे बेहतरीन गाने आते थे. इसलिए दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन ईजीली रिकलेक्ट. नाउ वी हैव सो मेनी चैनल्स एंड द वर्स्ट पार्ट वाज व्हेन आई हियर और लिसन माई 3-year-old nephew सिंगिंग 4 बॉटल. तो इट्स वेरी स्केरी. तो इससे कैसे निजात पाए? सर ये क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ जो आती है ना उसके कुछ प्रोज को कॉन्स होते हैं. अब क्या हुआ है कि ये जो विजुअल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विजुअल और म्यूजिक को एक साथ बांध दिया है. अब एक गाना था, सारंगा तेरी याद में नैन हुए, या लौट के आजा मेरे मीत. ऐसे कितने गाने हैं जो सी ग्रेड पिक्चर के थे और बहुत ही नॉन स्टार्स के गाए हुए, बल्कि ऐसे एक्टर हु वर नॉट अप्रिशिएटेड और लाइक्ड एट ऑल, उनके गाए हुए, मगर गाना अच्छा था तो चलता था. अब गाना सुना कहाँ जाता है, गाना देखा जाता है. तो गाने के चलने के लिए आपके पास एक ऐसा फेस भी चाहिए कि जो एक्सेप्टेबल हो, इसलिए कि आप उस फेस के साथ गाना देख रहे. तो बेचारा गाना जो है वो मुसीबत में पड़ गया है. वो अपने मेरिट पे उसको गाना सुनिए, आपको पसंद है पसंद कीजिए, लेकिन अब एक तो बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग और दूसरी तरफ ये जो विजुअल है इंक्लूड हो गया है, तो वो उसका प्लस और माइनस उसमें भी आ जाता है. इफ द विजुअल इज गुड द सॉन्ग विल बी लाइट, इफ द विजुअल इज बैड, वेदर इट इज वेल पिक्चराइज्ड और पिक्चराइज्ड ऑन पॉपुलर एक्टर्स, इट मेक्स अ डिफरेंस नाउ. इट वाज नॉट सो इन यस्टरयर्स. जी आप कुछ पूछ रहे थे. Yeah, you. Ma'am has answered the question. देखिए ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है. तो शबाना जी ने, इससे पहले मैं कुछ बोलता
तो कहा शबाना आजमी। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा उन्हें। एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। जी No, 1 second. Let the lady question first. Let the lady question first, please. no, phone is off, mic is off. नहीं, बाकी लोग नहीं सुन पाए। मैं रिपीट कर दूंगी। मैं जी जी मिसाल के तौर पे कि अच्छा गाना आजकल के ज़माने में क्या होता है, अपना कुछ नया सुना दो, बस यही हमारी तो ख्वाहिश है। अरे अरे ये क्या हुआ? हाँ, ये आपने ये कोटा जो okay, दिया है okay, मुझे, he's going to- राशन आपका बहुत कम है। 4 लाइन आप है? या आपने जो राशन कर दी मेरी पोइट्री। ठीक है, समझ गए, अब बैठिए। तो क्या मतलब, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि तो उन्हें घर में सुना दूंगा ना मैं। आप ये साहब भी कुछ पूछ रहे हैं सर। आप yes. यस यू रिजेक्ट नहीं करते हैं। जी क्या जैसे she said that rap song is right into the face. So do you think that vulgarity is something which people connect as a rebellion? And can that rebellion same can be, because Faz is very rebellious when he speaks. Even you are very rebellious. I'm a big fan of yours. Your Tarkash is full of rebellion. So do you think that people see vulgarity as a part of their rebellion? They feel break free as a rebellion, the youth, because there's a lot of energy and rebellious. Yeah, there may be some truth in it, but it's sad if this is the expression they have chosen for showing their discontent with the present or with the contemporary values or social structure or whatever. अब जैसे ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं, कि लड़कियों में परसेंटेज स्मोकिंग की बढ़ रही है. That is also a kind of a rebellion. But I don't think it's an ideal rebellion, because ultimately you are destroying your own lungs. So we can find more constructive, more positive, more aesthetic, more sensible expressions of rebellion. अभी तक तो नहीं हुआ है, देखते हैं आगे. देखिए, no society, no country has changed because of poetry. So let's not overestimate it also. If good poetry is being produced and appreciated, it means something healthy is happening in the society. But if the society is going wrong, I don't think poetry can set it right. You need many more forces than that. सर वो फरमाइश ये बातें जो मैं कर रहा था वो भी मेरी अपनी ही थी. एक गाना जी. अब वो चक्कर क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ पता नहीं, मेरा भी कुछ थोड़ा सा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मेरे गानों से है. मुझे अपनी पोइट्री सारी याद रहती है जो अलग से लिखी है, और गाने मुझे याद नहीं रहते. शायद ये इसलिए कि मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत बेटर वॉइस में लोगों तक पहुंचेंगे, तो मैं क्यों करूं याद. तो मैं गाना तो आपको कोई सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे याद नहीं है. मैं पोइट्री सुना सकता हूँ. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वो नहीं याद मुझे. हाँ, कुछ सुना देता हूँ. ठीक. कितना टाइम बचा? 2 मिनट. 2 मिनट बचे. तो वो 4 लाइन ही ठीक कह रही थी. हाँ, वो तो गजल है.
I'll prefer to recite a poem to you. छोटी सी poem तो. जी जी. मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है. मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं. यहां तो दिल का ये आलम है, क्या कहूं कमबख्त. भुला सका न ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं. मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं. I would like to thank the audience for being a part of this session. I'm sorry. अब टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है. Thanks for giving us Sholay. आप तब तक पैदा तो हुई नहीं होंगे जब शोले नहीं. अच्छा, आई मस्ट टेल यू पीपल वन थिंग. टुडे Diwar has completed its 40th year. On 21st January 1975, Diwar was released. And honestly, he needs a standing ovation for that. And thank you so much. You all have been a lovely audience. Some lovely questions have been asked of him. And thank you so much, Javed Sahab. Thank you. We wish to thank Javed Akhtar and Priyanka Chaturvedi for a wonderful session. The author will be available at the book signing counter. Don't miss out the special session at the book launch of Limca Book of Records at Fort Samvad, which will be followed by the Limca Book of Record quiz by Joy Bhattacharya and win exciting prizes. Fort Samvad.